किसी लेखक ने कहा था कि किसी चीज का नाम बदल देने से चीज तो वही रहेगी, लेकिन सियासत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मौजूदा वक्त की सियासी सोच इससे इतर है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी नाम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब हबीबगंज के बाद पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। इस स्टेशन का नाम बदलकर आदिवासी जननायक टंटिया मामा रेलवे स्टेशन किया जाएगा। इसका ऐलान खुद सूबे के मुखिया सीएम शिवराज ने किया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम जननायक टंटिया भील के नाम पे टंटिया मामा के नाम पर किया जाएगा। जल्द ही अब नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है, जिस पर जल्दी मुहर लगने वाली है। तभी तो पाताल पानी में भव्य कार्यक्रम की तारीख भी तय हो गई है, जो कि 4 दिसंबर होगी। 4 दिसंबर टंटिया मामा और सचमुच में ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने शोषण के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता की बेड़ियां भारत माता के पैरों से काटने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। जबलपुर जेल में उनको फांसी दी गई। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार पाताल पानी करके गांव में हुआ था, इंदौर जिले के महू में। वो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि उनको पूरे सम्मान के साथ उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। कलश में माटी लेके उनकी 2 यात्राएं निकलेंगी। बड़ौदा अहीर से 2 कलश यात्राएं प्रारंभ होंगी, एक बड़ौदा अहीर से, एक सैलाना से, जो कि ये यात्राएं हमारी खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन से निकलेंगी। संस्कृति विभाग इस कार्यक्रम को करेंगे। कमिश्नर उज्जैन, इंदौर कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। सभी प्रभारी मंत्रियों को आज उन्होंने इन यात्राओं में, जिलों में चिंता करने का बोला। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई नाम बदला गया। नाम बदलने का लंबा इतिहास है, कभी राज्यों तो कभी शहरों का। लेकिन मौजूदा वक्त में इस पर राजनीति अपने चरम पर है। इस बार खुद पूर्व सीएम कमलनाथ इस मसले पर सामने आए हैं और कहा कि युवाओं का ध्यान भटकाने की कोशिश है। कभी तांतिया भील को लेके, कभी इसको लेके, उसको लेके, पर हमारे नौजवान, आदिवासी नौजवानों पर मेरा पूरा भरोसा है कि वो समझ रहे हैं कि किस तरह उनको गुमराह करने का प्रयास किया। राजनीतिक जानकारों की माने तो आगामी मिशन 2023 के लिए सियासी दलों की नजर आदिवासी वोटर्स पर है। बीजेपी, कांग्रेस दोनों आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहते हैं। तभी तो सियासी दल इस वर्ग का दिल जीतकर आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय से लेकर साल 2023 के विधानसभा चुनाव की जीत के लिए सियासी बिसात बिछाने शुरू कर दिए हैं। किसके वादों दावों में कितना दम है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। नाम बदलने की सियासत यानी दिवस और दंगल, इस पर हम विस्तार से बात करें। इसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। मौजूदा वक्त में नाम बदलने की सियासत के क्या मायने? क्या यात्रा के बहाने आदिवासियों को साधने की कवायद? नाम बदलने से कांग्रेस को ऐतराज क्यों? आदिवासियों को साधने कमलनाथ की क्या होगी रणनीति? तो ये बहुत सारे सवालों में से हमने कुछ छाटे हैं 4 बिंदु, जो मध्य प्रदेश की राजनीति का भविष्य तय करेंगे, खासतौर से आदिवासी इलाकों में। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर और स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे 3 विशेष मेहमान। ग्वालियर से हमारे पॉलिटिकल एडिटर सौजन्य गुप्ता जी। सौजन्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रामकिशोर दोगने जी और भाजपा के
वरिष्ठ नेता, संयोजक, प्रोफेशनल सेल के लीडर हम कहेंगे, विकास बोंद्रिया जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। दोगने जी, कमलनाथ जी ने एक बात अभी अपने वक्तव्य में कहा था उन्होंने कि आदिवासी जो युवा हैं वो बहकावे में नहीं आएंगे, भटकेंगे नहीं। जो बीजेपी नाम बदलने की बात कर रही है, रैली निकालने की बात कर रही है, ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो तो भटक चुके हैं क्योंकि जोबट आप हार गए। तो कमलनाथ जी की बात कितनी सही आपको लगती है और भाजपा के प्रयास कितने आपको मजबूत लगते हैं जमीन पर, या वो सिर्फ राजनीतिक है? इस पर आपकी राय। राघवेंद्र जी, आप जोबट की बात करें तो अपन जोबट हम हारे नहीं है। हमारे कांग्रेस नतीजा तो यही बताता है, नतीजा यही बताता है। मैं तो निर्वाचन आयोग ने जो फैसला दिया उस पर आया हूं, उसके निहितार्थ तो कुछ भी आप कह सकते हैं जी। उसको स्पष्ट कर रहा हूं। चुनाव हुआ है, आपने देखा है, कांग्रेस से ले जाके भाजपा के पास तो कैंडिडेट ही नहीं था जी, कांग्रेस से ले जाके चुनाव लड़ाया गया। आपने वो नहीं है, अभी नहीं है, हम लोग हमारा मजबूत है, निराधार, कोई दिक्कत नहीं है आदिवासी। दूसरी दिक्कत मतलब आपको बताया कि गोवा में भी अपने पास आदिवासी पहुंच जाते हैं। इसके बाद 2 लाख मत किए हैं, तो आदिवासी और आदिवासी भाई, आदिवासी समाज पूरा कांग्रेस का समर्थन करती आई है और करती रहेगी। ये भाजपा के लोगों को डर है, इसलिए लहरें सिगु पिला रहे हैं। आपने देखा है, प्रधानमंत्री जी को बुलाकर उन्होंने वो बड़ा सम्मेलन किया, उसके बाद आप चौक चौराहे के नाम बदल रहे हैं। भाई 15 साल से आपकी सरकार थी, आप क्या कर रहे थे? आपने आदिवासी के लिए 15 साल से क्यों नहीं किया? 2 साल में 2 सालों निकल गए, 17 साल हो गए, तो इसमें क्यों नहीं कर रहे? आप काम कुछ कर नहीं रहे। आप चुनाव की स्थिति बन रही है तो चुनाव के टाइम में आप नए नए चीजें लाकर काम कर रहे थे। ये समझते आदिवासी भाई हमारे समझते हैं, वो युवा लोग तो ज्यादा समझते हैं। आप समझ देखिए सोशल मीडिया पर किस तरह के आ रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ये सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं। कांग्रेस ने सेवा की राजनीति की है, कांग्रेस ने सेवा कर आदिवासी भाइयों की सेवा की है, कांग्रेस ने आरक्षण दिया है आदिवासी भाइयों को, कांग्रेस ने ही आपका तेंदुपत्ता का बोनस दिया है, कांग्रेस ने ही उसको मनरेगा दिया, कांग्रेस ने ही उसको अनाज दिया है। दोगने जी, मैं माफी के साथ रुकूंगा, आपकी आवाज में थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है। आपको पूरा समय मिलेगा अपनी बात कहने का, थोड़ा सा ऑडियो क्लियर हो जाए तब तक मैं आता हूं बोंद्रिया जी के पास। आपको बात करने का, कहने का पूरा अवसर मिलेगा। बोंद्रिया जी, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी डर गई और इसलिए वो तरह तरह के नुस्खे अपना रही है, जबकि आदिवासी कांग्रेस के साथ है और आदिवासियों की सेवा कांग्रेस ने की है, बीजेपी तो नाटक कर रही है। आपकी राय? देखिए, कैसी सेवा करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश जिसमें कि हमारे जनजाति बंधु शामिल हैं, उनके विकास के उत्थान के लिए लगातार सेवा अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारा जो मकसद है कि इस प्रदेश में आगे बढ़ाने में एक प्रमुख कारक हमारे जनजाति भाई बने, वे भी इसके पार्टनर बने, और हम उसी नीति में काम कर रहे हैं जी। देखिए राघवेंद्र जी, आज विषय चालू किया आपने कमलनाथ जी की आपत्ति के साथ। कमलनाथ जी ने जो दोष व्यक्त किया है, और मुझे लगता है दोष नहीं है उनका, ये आदिवासी भाइयों को बहकाने वाला टिप्पणी है। अरे हम आदिवासी भाइयों के बीच में ही, पूरे प्रदेश के बीच में, अगर एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसे कि आदिवासी भाई भगवान स्वरूप मानते हैं, उसके स्मरण को लेके जा रहे हैं, उसकी महिमा को लेके जा रहे हैं, आदिवासी संस्कृति को उस माध्यम से आगे लेके जा रहे हैं, स्वतंत्रता में आहुति, स्वतंत्रता के पूरी संघर्ष में आहुति देने वाले एक जनजाति बंधु के यशोगान को हम कर रहे हैं, उसे प्रामाणिक रूप से अगर आज के सभी युवाओं के बीच में हम ले आते हैं, न केवल आदिवासी युवा बल्कि मध्य प्रदेश के युवाओं के माध्यम से ही नहीं, हम तो देश के युवाओं में उसकी चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त कमलनाथ जी, दोगने जी इसे संस्कृति से उतारना कहते हैं, इसे बरगलाना कहते हैं। मुझे लगता है कि इससे स्पष्ट होता है कि आदिवासी समाज के असहयोग के कारण कमलनाथ जी कितना बौखला गए हैं। विकास जी, एक बात को मानने में क्या दिक्कत है कि बीजेपी अपना जनाधार आदिवासियों में बढ़ा रही है, जनजातियों के बीच में काम करने की कोशिश कर रही है, इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? हमने तो हमेशा से किया है, जब से क्योंकि ये जो आप कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस का कहना यह कि आपका वहां आधार नहीं है, इसलिए आप ये प्रयास कर रहे हैं, तो इसको मानने में कोई बुराई नहीं है, मानने में मुझे लगता है। देखिए राघवेंद्र जी,
पाताल पानी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, ये आप जानते हैं। पंधाना में टंटिया मामा का जन्म हुआ, वहां पे भारतीय जनता पार्टी बहुत अरसे से काबिज है, वो एसटी सीट है, वो आप जानते हैं। फिर हम कहाँ नहीं है, हम तो पहले से ही हैं, लेकिन हमारे मौजूदगी का मतलब ये नहीं होता कि हम उस समाज, उस क्षेत्र की जनता के लिए ध्यान पूर्वक कार्य ना करें। अगर हमारे स्वतंत्रता के संघर्ष के कुछ वीर पुरुष हैं तो उनका महिमा गान ना करें। चलिए बिल्कुल आप करें, असर थोड़ी है। बिल्कुल आप करिए, कोई आपको रोक भी नहीं सकता और आप रुकने वाले भी नहीं हैं। क्योंकि एक बात जरूर कांग्रेस की है जिसमें मुझे थोड़ी सी ताकत लगती है, दम लगता है कि अगर वो आपके साथ होते तो पिछले चुनाव में आपकी सरकार बनती। वो आपके साथ से थोड़ा छिटक गए थे आदिवासी। मैं पूछूंगा सौजन्य जी से, सौजन्य जी, बीजेपी का जनाधार पिछले चुनाव में आदिवासी बेल्ट में घट गया था, इसलिए सरकार बनाने से थोड़ा सा पीछे रह गए थे। इस बात को भाजपा स्वीकार नहीं कर पा रही है। कांग्रेस बार बार ये आरोप लगाती है कि उनका आधार वहां नहीं है, इसलिए आधार बढ़ाने के लिए कभी वो रानी कमलापति स्टेशन का नाम रखती है, कभी पाताल पानी में मामा टांटिया भील की बात करती है, कभी यात्राओं की बात करती है। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी ऐसा करती है तो इसमें ऐतराज करने की कांग्रेस को भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर पार्टी अपने आधार को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। कांग्रेस भी ऐसा करे, आपकी क्या राय इसमें? राघवेंद्र जी, चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम पड़ाव है, एक अहम हिस्सा है। लेकिन सत्य यह है कि सिर्फ चुनाव ही लोकतंत्र है, यह सत्य नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो विमर्श सेट हो गया है पूरे देश का कि चुनाव ही लोकतंत्र है, यदि चुनाव जीतते हैं तो लोकतंत्र है और न लोकलाज की जरूरत है, संख्या बल का खेल है। और निश्चित तौर पर पिछली बार भाजपा को आदिवासी क्षेत्र में थोड़ी पकड़ उनकी ढीली मानी गई और आदिवासी स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का वोट बैंक माना गया। तो इस कारण से एक संशय की स्थिति को दूर करने के लिए कि नहीं, हम भी आदिवासियों के उतने ही पैरोकार हैं और उन्होंने घोषणा की है तो ये स्वागत योग्य है। लेकिन धरातल पर जब काम आएंगे तभी हम कह पाएंगे कि ये इस घोषणा की नीयत के साथ निष्ठा भी साफ सुथरी है। उन्होंने पातालपुर का नाम बदला, भाजपा ने, कोई बुराई नहीं है। उनको मेन स्ट्रीम में लाना ये भी जरूरत था। उनको रॉबिनहुड कहा जाता था टांटिया मामा को, जितना मैंने जानकारी जुटाई। लेकिन सही अर्थों में तब होगा कि सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं होगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री महोदय ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की है, जिस तरह से अन्य घोषणाएं की हैं, अगर उन घोषणाओं का वो अमली जामा पहना पाए तो हम कहेंगे कि वे सच्चे रूप से आदिवासी हितैषी हैं। सत्य यह है कि मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सर्वाधिक से शेड्यूल्ड ट्राइब 24% वोट शेड्यूल्ड ट्राइब कर हैं और वो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उनके बिना सरकार की कल्पना करना कठिन होगा, इसलिए उनको साधने की भी कोशिश है। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर काम होता है तो कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। दोगने जी, बीजेपी ने बहुत सारी घोषणाएं की है। सौजन्य जी बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की घोषणा भी की है, उनके जीवन को बदलने की घोषणा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें प्रतीक्षा करने की जरूरत है। अगर वो उस पर खरे नहीं उतरते तो आपको आलोचना करने का पूरा अधिकार है, आप उनकी आलोचना करिए, उनके बखिए उधेड़िए, उनका छिद्राणुवेशन करिए। लेकिन कल उन्होंने घोषणा ऐलान किया, आज से आलोचना शुरू कर, थोड़ी जल्दबाजी नहीं लगती आपको? क्योंकि हम सब्र तो करें कि जो सरकार कह रही है उसकी पूर्ति करने का उसको वक्त दें। जब समय नहीं हो तो फिर आप खुलकर उनकी बैटिंग करिए और धज्जियां उड़ाइए। थोड़ा जल्दी में है कांग्रेस जी। देखिए राघवेंद्र जी, अगर इनको करना होता तो 15 साल से और सबसे क्यों नहीं किया इन्होंने? इनको करना चाहिए था तो उस टाइम करना चाहिए था। अब ये चुनाव आने वाला, चुनाव के सामने चुनाव है और उसमें अगर ये घोषणाएं करते हैं और घोषणाएं पूरी नहीं करते हैं तो कौन जवाबदार रहेगा? ये सरकार सिर्फ चुनाव को फायदा लेने के लिए, चुनाव में जीतने के लिए सिर्फ ये काम कर रही है। ये कभी भी आपने देखा, हमेशा आदिवासियों के साथ कभी नहीं रहे। भाजपा का नेचर हमेशा आपने देखा है, आरक्षण का भी विरोध करती है भाजपा। तो ये इस तरह के लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, आज दिख रहा है कि 30 सीट कांग्रेस ले जा रही है आदिवासी सीटों को, 85 सीट पर वो प्रभावित करते हैं। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन देखकर ये सिगुपा लेकर आ रहे हैं
और ये काम करे तो बहुत अच्छी बात है, हम भी बधाई देते हैं। अगर आदिवासी भाइयों के लिए काम करते तो धन्यवाद उसके लिए, पर ये काम कहाँ कर रहे हैं? 15 साल से काम करते तो दिखता, इसलिए इन्होंने काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। और एकदम आप रोज घोषणा कर रहे हैं। आप देखिए, कभी स्टेशन की घोषणा कर दी, कभी हर कुआं चौराहे की घोषणा कर दी, कभी पाता पानी की, रोज घोषणाएं कर रहे हैं, नई घोषणाएं कर रहे हैं। तो क्या घबराहट है इनको? इसका स्पष्ट दिख रहा है कि आपको घबराहट क्यों है? आप घोषणा करिए, धीरे धीरे करिए, आराम से करिए और इसको पूरा इम्प्लीमेंट करिए। इम्प्लीमेंट तो कुछ हो नहीं रहा है, घोषणाएं करें, घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। मेरा तो निवेदन है कि इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर अच्छे काम करेंगे आदिवासी भाइयों के लिए तो हम भी बधाई देते हैं, पर काम कुछ नहीं किया और आज तक भी पहले भी कोई काम नहीं किया। क्यों नहीं गए 15 साल से? आप अपना ये तो पहले आकलन करें कि हमने 15 साल से अगर काम करते तो वो हमसे छिटकते नहीं और आज हमको इतना फास्ट काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरा तो सीधा सीधा आरोप है कि 15 साल सरकार नहीं तो क्या करती रही इन्होंने, और इनको काम करना होता उनके भले के लिए या उनको अच्छी स्थिति में लाने के लिए काम करते तो निश्चित ही है उनके पास जाते, जंगलों में जाकर काम करते, मामा का क्षेत्र पाताल पानी देखते, वहां क्या कमियां वो देखते। आज पाताल पानी में जाके देखिए, वही छप्पर में रह रहे हैं आदिवासी भाई, मकान नहीं है उनके पास, खेतों में रह रहे हैं, एक लंगोटी लेके रहते हैं, ऊपर एक कपड़ा और एक नीचे कपड़ा रहता, या उस कपड़े भी ढंग से नहीं पहन पा रहे और ये घोषणाएं किए जा रहे हैं। पहले जाके देखे तो वहां क्या स्थिति है उनकी। जो ये मेट्रो ट्रेन की बात करते, स्मार्ट सिटी की बात करते, भाई मेट्रो ट्रेन स्मार्ट सिटी आप ले आओगे, पहले कई आदिवासी भाइयों ने भी ट्रेनें नहीं देखी है, इनके पास मकान नहीं है, छप्पर नहीं है, उनको स्मार्ट सिटी से क्या लेना देना? पहले उनका तो विकास कर लिए, इसके बाद नई नई योजनाएं घोषणाएं करिए। डांस करने से या इस तरह के वो करने से नहीं होता, आप जाइए उनके बीच में काम करिए और उनका भला कीजिए, उनको अच्छी शिक्षा दिलाइए, उनको स्वास्थ्य सुविधा दिलाइए, उनके मकान दिलाइए, उनको रोजगार दिलाइए। ये सब कांग्रेस ने दिया था, इन्होंने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया और एकदम से अब घबरा कर इनको लग गया कि ये चुनाव आगे आने वाला जो आदिवासी भाई ये निर्णायक होंगे, इसलिए इनके लग गए हैं ये और रोज घोषणाएं कर रहे हैं। बिल्कुल दोगने जी, दो बातें आपने और बहुत इसमें जोड़ दी, महत्वपूर्ण, मैं इसको चर्चा में शामिल करूंगा। एक तो ये कि घोषणा करने के बाद अगर उनका पालन नहीं होगा तो जिम्मेदार कौन, और ये बात सौजन्य जी से मैं पूछूंगा बाद में कि ये तो सभी दलों पर समान रूप से लागू होती, क्योंकि हर दल वोट पाने के लिए, सरकार में आने के लिए घोषणा तो करता है लेकिन पालन नहीं करता, तो उसका जिम्मेदार कौन? कई बार हमने डिबेट में यह भी कहा कि इस पर तो मुकदमे दर्ज होने चाहिए, ये जो घोषणाएं होती हैं, वादे होते हैं, वादा खिलाफी के मुकदमे दर्ज होना चाहिए उन पार्टियों पर जो वादे करके सरकार में आने पर उनको पूरा नहीं करती, एक बात। और दूसरी बात जो आपने कहा है कि ये काम करें, इन्होंने किया नहीं है और अब ये कर रहे हैं, तो मुझे लगता है दोनों जी जब जागे तब सवेरा। बीजेपी को लग गया है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम सरकार के बाहर हो जाएंगे, जैसा पिछले चुनाव में उनका तजुर्बा था। तो बीजेपी तो दोनों मुद्दे पर मेरे ख्याल से अभी उसके हाथ में लड्डू हैं, वो जाग गई है, काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि साहब क्यों आपने अभी तक काम नहीं किया, तो वो उसी काम नहीं करने की पूर्ति में काम कर रहे हैं। आपका टाइम तब शुरू होगा जब ये काम नहीं करेंगे। विकास जी, आप लालच में काम कर रहे हैं और पहले आपने 15 सालों में कोई काम नहीं किया, जब सरकार से बेदखल हुए तब आप जागे, ये कहना है दोगुने जी का। मैं दोगुने जी की बात का खंडन करता हूं। देखिए, आदिवासी भाइयों के बीच में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। विकास जी, एक चीज और जोड़ूंगा माफी के साथ, उन्होंने ये भी कहा है कि घोषणाएं अगर आपने की हैं और पूर्ति नहीं तो जिम्मेदार कौन होगा? ये वादा खिलाफी का भी वो उन्होंने एक सवाल उठाया है। ये फिक्र तो कमलनाथ जी की सरकार जब 15 महीने रही थी तब करना चाहिए थी दोगुने जी को। 2 रुपए लीटर पेट्रोल के कमी की बात की थी और सरकार बनते से 2 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल पे स्टेट का टैक्स बढ़ा दिया था इन्होंने। तब दोगुने जी को फिक्र करनी चाहिए थी। खैर, मैं आता हूं आदिवासी मुद्दे के ऊपर। देखिए राघवेंद्र भाई, पेट्रोल पर भी आदिवासी की चर्चा कर ले, पेट्रोल पर बाद में बात करेंगे। आपसे पेट्रोल पर देखिए, अगर पेट्रोल की बात हुई तो पूरी चर्चा में आग लग जाएगी, तो मेहरबानी करके अभी इस चर्चा में आग मत लगाइए। देखिए जी, विषय था वादा करके आए थे और किया क्या उसके उलट था, ये विषय था जी। केवल बाकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं केवल आदिवासियों के बारे में बात सुनिए ना, मैं आदिवासियों के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। मैं तो पूरे स्टेट की बात कर रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। सब आदिवासियों क्षेत्रों में भौतिक विकास की बात हो, आप बताइए, हर मजरे टोले, हर आदिवासी के छप्पर तक, मकान तक बिजली पहुंचाने का काम हमने किया। आदिवासियों के मकान बनाने का काम किया, लगातार कर रहे हैं। आदिवासियों को
जंगल की जमीन से जो पीड़ा थी उसको हरने का काम हमने किया। पैसा किसने लगाया, उसके नियम किसने बनाए? मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बना रही है। नंबर देखिएगा आप, आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष मॉनिटरिंग का हमने काम किया। वहां पे नलकूप हो जाए, वहां पे पेयजल के लिए टंकियां बन जाए, वो क्षेत्र अलग रूप से इंगित किए जाते हैं और मॉनिटर किए जाते हैं। इतना फोकस है, ये सब काम हमने लगातार पिछले 18 वर्षों में किया है, न केवल विकास जी, दोगनी जी का कहना यह है कि ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उनका वोट चाहते हैं, विकास नहीं चाहते। विकास अगर चाहते होते तो आप 15 साल में काम करते। ये कैसी राजनीति है? ये वोट के डर की पॉलिटिक्स है बीजेपी की, ये आरोप है उनका। अच्छा एक बात बताइए, आदिवासी बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल की सुविधा, हॉस्टल में रहने के लिए वजीफा और हॉस्टल में जगह ना मिले तो किसी भी मकान में रहकर किराया सरकार अदा करेगी, ये व्यवस्था किसने की था और कब करी? दोगने जी बताइएगा। आपके विधायक रहते, आपके क्षेत्र के बच्चे इस सुविधा को भोग रहे थे। योजना और मनमोहन सिंह जी के टाइम की योजना है, ये आज की नहीं है योजना, ये आपने चालू नहीं की है। ना मध्य प्रदेश में किसने लागू करी, किसने किया, मुझे नहीं मालूम आप क्या बात कर रहे हैं। अब आप देखिएगा दूसरी चीज स्पेसिफिकली देखिए, अगर हम आदिवासी संस्कृति के उद्भव की बात करते हैं तो टंट्या मामा के नाम से एक स्टेशन का नाम रखा जाना टंट्या मामा की महिमा में किया गया हमारा एक दूसरा तीसरा ही कदम होगा साहब। इसके पहले भी निमाड़ में उनका स्मारक बने, इसकी चिंता हमने करी, आपने नहीं करी। आप भी तो निमाड़ के करीबी हैं, पंधाना से थे टंट्या मामा, खाटी निमाड़ी आप भी है, मैं भी हूं जी। फिर मतलब सांस्कृतिक उद्भव की बात हो, भौतिक विकास की बात हो, आदिवासी के व्यक्तिगत विकास की बात हो, उसकी व्यक्तिगत आय में वृद्धि की बात हो, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने करी। चलिए मैं पूछ लेता हूं उत्पादों का विकास जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी करने का मामला भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने संपूर्ण देश में सबसे पहले चालू। आपकी बात को मान लेते हैं हम, लेकिन हम पूछते हैं सौजन्य जी से फाइनल टिप्पणी के लिए कि ये जो बीजेपी कांग्रेस बातें कर रही हैं इसमें कितनी जमीनी सच्चाई है, हकीकत कितनी है, कितना सच है और कितना इसमें मामला सियासी है, आपकी राय सौजन्य जी। देखिए, कांग्रेस अगर ये कहती है कि बड़ी देर कर दी सनम आते आते, तो 15 वर्ष बाद अगर वो ये कहती है तो ये कहना उनका लाजमी है, पहली बात। दूसरी बात, निजी तौर पर मैं नहीं चाहता, अगर मुझसे पूछा जाए कि रेलवे स्टेशनों का भी नामकरण किया जाए, भारत में ऐसी परंपरा नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ पैसेंजर्स रेलवे में सफर करते हैं जो कि हर वर्ग से आते हैं, वो वंचित भी होते हैं, आदिवासी भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, कम पढ़े लिखे भी होते हैं। तो बेसिकली उनको ये याद रखना कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन अब तंत्या मामा रेलवे स्टेशन हो गया और यहां उतरना है, तो एक भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसीलिए आमतौर पर हिंदुस्तान में रेलवे स्टेशन के नामकरण की परंपरा नहीं है। शिवराज सिंह जी ने घोषणा की है, मैंने कहा कि स्वागत योग्य है, वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। ये सच है कि तंत्या भीम जी के बारे में हम लोग इतना नहीं जानते थे, वो एक रॉबिन हुड थे, ये भी सत्य है। वो अमीरों से लूट कर पैसा गरीबों में बांटते थे और अंग्रेजी सरकार ने उनको फांसी दी, वो गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे। लेकिन साथ में कहीं ना कहीं इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि चुनाव का लक्ष्य नहीं है। हर पार्टी के पास चुनाव का लक्ष्य है, हर नेता का हर प्रयास इंच दर इंच ये होता है कि हम किस तरह से चुनाव की वैतरणी को पार कर जाएं, क्योंकि चुनाव इस लोकतंत्र में, वर्तमान लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव ही लोकतंत्र है और लोकतंत्र ही चुनाव है, ना लोकराज है ना संविधान है। तो अब समय ऐसा आ गया है कि चुनाव जीतने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो करना चाहिए। हाँ, मुख्यमंत्री महोदय जमीनी स्तर पर जिन घोषणाओं को यदि उतार सकें तो निश्चित तौर पर आदिवासी समाज का भला होगा, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, समय खत्म हो रहा है। राघवेंद्र भाई जी राघवेंद्र भाई एक मिनट, चलिए एक काम करते हैं विकास जी सिर्फ ले जा रहे हैं तो हमारा विकास जी जाना चाहिए। विकास जी सिर्फ 1 मिनट का समय है, अगर तीनों साथी 30-30 सेकंड में बात करेंगे तो फाइनल टिप्पणी आ जाएगी। दोगने जी, जो सौजन्य जी ने कहा है आप उससे सहमत होते हुए अपनी राय बताएं कि आपका क्या कहना, लेकिन बहुत संक्षेप में। मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या अगर ये बात विकास की बात करते हैं तो क्या रेलवे स्टेशन के नामकरण करने से विकास हो जाएगा? क्या ये विकास की बात अगर करते हैं, उनके लिए काम कीजिए भैया, हम लोगों ने काम किए हैं।
हमने मनरेगा लेके आए, हमने रोजगार दिया उनको खाने का अधिकार दिया, हमने समय कम है दोगे जी, तो काम विकास जी काम करिए, वादे करने की बात खत्म हो गई, आप सरकार में है, सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा जी। मैं उत्तर लेता हूँ। हम इस चीज का दावा भी नहीं करते राघवेंद्र भाई, आदिवासी घरों में 1 रुपए किलो में अनाज पहुंचे ये व्यवस्था मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कर रही है। नंबर दूसरी बात, नहीं समय नहीं है अंतिम टिप्पणी के लिए मैं सौजन्य जी के पास जा रहा हूँ। सौजन्य जी, बीजेपी कांग्रेस और दोनों को आपने भरपूर सुना, राजनीति ये हो रही है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आदिवासियों का भला आप कहां देखते हैं? मेडिकल कॉलेज से क्या स्टेशन के नाम बदलने से? बहुत संक्षेप में आपकी राय। स्टेशन का नाम बदलना एक शुरुआत हो सकता है जो कि स्वागत योग्य है, लेकिन धरातल पर जब तक विकास की बात जो कही गई है वो नहीं उतरेगी तब तक आदिवासियों का भला नहीं होगा। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बता दें कि जब तक विकास की बात जमीन पर नहीं उतरेगी, जब तक पार्टियां और सरकारें अपने वादों को अमली जामा नहीं पहनाएंगी, तब तक कल्याण नहीं होगा। लोग सियासत कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन कल्याण तब होगा जब वादों को जमीन पर उतारेंगे। एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए INTU 24।